और वज़ीर आज़म से मुतालिक जज मोहम्मद बशीर ने अदालती फैसला सुना दिया है। इमरान खान, जिनको अब से कुछ ही लम्हात में पहले 14 साल सज़ा का हुक्म दिया है और उसके अलावा उनको 787 मिलियन रुपए की जुर्माना भी उन पर आयद कर दिया गया है। इसके अलावा उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी सज़ा सुना दी गई है। आज जब ये सज़ा सुनाई जा रही थी तो उस वक्त जो माहौल था वो बड़ा अहम है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके कुछ माजी के साथ भी चीज़ें मिलती हैं। जैसे सबसे पहले तो हम तोशा खाना केस की बात कर लेते हैं कि तोशा खाना केस है क्या और आज अदालत में हुआ क्या कि इमरान खान भी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद वो अपने कमरे में फौरी चले गए और फिर जज साहब आए। तो ये सारा मंजरनामा भी आपको बताते हैं और उसके अलावा इस केस में जो फैसला आया है वो फैसला क्या है। सबसे पहले तो फैसला आपको क्योंकि मालूम हो चुका है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में कॉन्विक्ट कर दिया गया है। 14 साल उनको सज़ा का हुक्म दिया है। उसके अलावा इमरान खान 10 साल के लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर 787 मिलियन रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। ये एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ये वही जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस की समाअत भी की थी और उनको भी इन्होंने 10 साल सज़ा का हुक्म दे दिया था। लेकिन अभी थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इमरान खान को उन्होंने मैक्सिमम सज़ा दी है। जो नैब ऑर्डिनेंस है जिसके तहत ये कवानीन है, नैब के कवानीन, उसके मुताबिक मैक्सिमम जो 14 साल सज़ा बनती है उसमें उन्होंने 14 साल ही उनको सज़ा दे दी है। अलबत्ता नवाज शरीफ को उन्होंने 10 साल कैद का हुक्म दिया था और उसके अलावा उनके ऊपर भी जुर्माना आयद किया था, साथ ही साथ उनको भी 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब आ जाइए, जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त बताया ही जाता है कि बुशरा बीबी भी मौजूद नहीं थी, लेकिन जब 6 जुलाई 2018 को फैसला सुनाया गया तो उस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी मौजूद नहीं थे। तो इन्हीं जज बशीर साहब ने उनकी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था, फैसला जो डिले करने की, और उन्होंने फैसला दे दिया था, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सज़ा दी थी। तो आज उसी जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया को भी सज़ा सुना दी है। आज जब जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत के लिए पहुंचे तो अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई इमरान खान को अदालत में लाया गया और जिसके बाद जज ने उनको हदायत की कि आप अपना 342 इसको जो सेक्शन 342 है उसके तहत उन्होंने कहा जी आप अपनी स्टेटमेंट दे दें। जब भी बयानात कलम होते हैं, पहले जो है इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो फर्ज जुर्म आयद की जाती है, फिर उसमें इस्तगासा के गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाते हैं और यूं फिर आखिर में मुल्जिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है और उसके बाद जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद हतमी जो है दलाइल सुने जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपना जो 342 की स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवा दें और जिस पे उन्होंने इमरान खान ने उनको कहा कि मुझे तो यहाँ पर हाज़िरी के लिए बुलाया गया था। तो जिस पर जज ने कहा कि कल आपको हदायत की थी कि सुबह 9 बजे आपने अपना 342 का बयान है वो लाजमी रिकॉर्ड करवाना है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मेरा बयान जो है मेरे कमरे में मौजूद है, जिस पर जज ने कहा फौरी जाएँ और अपना बयान लेकर आएँ। फिर इमरान खान ने कहा लेकिन जो उस बयान में मुझे कुछ रद्दोबदल भी करना है, मेरे वकला भी आएंगे तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन जज ने कहा कि आप अपना बयान ले आएँ, कंप्यूटर पर टाइप करें, बाद में हम रद्दोबदल भी कर लेंगे। जिसके बाद जज ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को इमरान खान के साथ जाने की हिदायत की और कहा कि आप जाएँ और लेकर आएँ। अच्छा, वो वहाँ से चले गए और उसके बाद बताया ही जाता है कि जब वो वहाँ पर गए तो फिर इमरान खान अपने कमरे में ही बैठ गए। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से पूछा इमरान खान से मुतालिक अदालत ने कि इमरान खान कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अपने कमरे में है और वो कह रहे हैं कि मेरे जब तक वकला नहीं आते मैं अदालत में नहीं जाऊँगा, मेरे वकला जब आएंगे तो तब ही मैं अदालत में जाऊँगा। जिसके बाद जज ने अदालती एहलकार को हुक्म लगाया कि आप केस कॉल कर दें। जैसे होता है कि इमरान वर्सेस नैब वहाँ पर कॉल हुआ और उसके बाद अदालत ने अपना जो है वो उन्होंने बरामदे में अदालती एहलकार गया, वहाँ पर जाके उसने आवाज़ लगाई सरकार बनाम इमरान खान और बुशरा बीबी, और यूं जब वो अदालत में दोनों ही नहीं थे तो अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और यूं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल सज़ा का हुक्म दे दिया।
अब होता ये है कि ये वो मुमासलतें हैं जब ये फैसले आ रहे थे। जज मोहम्मद बशीर जो है गुज़श्ता रात जो बीमार भी हो गए थे, उनकी तबीयत भी नासाज हो गई थी, उसके बाद वो चले गए थे। तो आज उन्होंने अलग सुबह ही, यानी कि ये सुबह 9 साढ़े 9 10 बजे के दरमियान ही उन्होंने ये कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ज़ाहिर है वो जो फेयर ट्रायल के तकाजे हैं वो तो अब जाके हाई कोर्ट में डिस्कस भी होंगे कि क्या इसमें पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए। बज़ाहिर तो वो यही लग रहा है कि उस तरह वो जो है नहीं किए गए। उसकी वजह यह है कि इसमें 342 की बयान होना था, फिर उसके बाद आर्गूमेंट्स होने थे। मुझे नहीं मालूम कि आर्गूमेंट्स फाइनल किस हद तक हुए हैं, दोनों फ्रीकैन को सुना गया है या नहीं सुना गया। लेकिन ज़ाहिर इमरान खान के वकला जब अपील में जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो डेफिनेटली इन चीज़ों को वो ज़रूर हाईलाइट करेंगे। जी हमारा हक़ दिफा ख़त्म हो गया, सरकारी वकील रख दिए गए और उसके बाद हमें जो उस तरह मौका नहीं दिया गया, ये ज़ाहिर है वो चीज़ें रखेंगे। अब आ जाए जी जज मोहम्मद बशीर जो है 2018 में जब इनको ये नवाज़ शरीफ के केसेस सुन रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने सज़ाएं दी थी। बल्कि मुझे याद है कि एक दफ़ा उन्होंने मियां नवाज़ शरीफ को जब कहा कि मैं वारंट निकाल दूंगा, वापस आए, वो जब वापस आए थे तो मुझे आज भी याद है कि नवाज़ शरीफ ख्वाजा हारिस के साथ बैठकर बात कर रहे तो उन्होंने कहा कि देखें हमने तो जज की बात मान ली है, लेकिन अब देखें जज हमारे, बल्कि पंजाबी में बोले देखो जज साढ़े नाल की सलूक करता है। तो लेकिन जब उनको फैसला सुनाया गया था तो उस वक्त वो लंदन में ही मौजूद थे और सज़ाएं सुना दी गई थी। और आज जो है बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी, इस तरह इमरान खान भी एक तरह के मौजूद नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर वो वहीं पर ही थे। तो अब बुशरा बीबी को मेरे ख्याल में जब मैं बात कर रहा हूँ तो बात थोड़ी देर बाद रेस्ट कर लिया जाएगा और उसका अब अगला लम्हा तो यही होगा, मरहला यही होगा कि अब उनको अपील में जाना पड़ेगा। जज मोहम्मद बशीर का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है, जनाब 14 मार्च को। इससे कबल भी वो बड़े केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस सुन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तवील अरसा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में। तो मैं आपको बता रहा था कि जज मोहम्मद बशीर उन्होंने रिटायरमेंट से कबल अपनी छुट्टी भी की दरख्वास्त भी दायर की कि मेरी तबीयत जो है वो नासाज है और मुझे छुट्टी मंजूर की जाए, लेकिन उसके बाद उनकी वो दरख्वास्त अलाउ नहीं हुई और उन्होंने फिर दरख्वास्त एक दायर कर दी कि मेरी तबीयत अब बेहतर है तो मेरी दरख्वास्त वापस कर दी जाए, तो उन्होंने विड्रॉ कर ली। अब उन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया है और फ़ैसला सुनाने के बाद जो है अब इमरान खान जो उनको ज़ाहिर सज़ा सुना दी गई, उनकी मुश्किलात जो हैं वो उनमें इजाफा हो गया है। तो जज मोहम्मद बशीर से मुतालिक मैं बता रहा था जी, इनके पास जो इनका जो माजी में भी बहुत ज़्यादा केसेस रहे हैं जिसमें नवाज़ शरीफ सर फहरिस्त हैं सज़ा सुनाने में वालों में, अब इमरान खान भी हो गए। उसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का केस भी ये सुन रहे हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, उसके अलावा साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, इवन के इनके पास जो है मेरे ख्याल में शौकत तरी अज़ीज़ साहब का भी केस रहा है पेंडिंग, मेरे ख्याल में जो मुझे याद पड़ता है, क्योंकि उनका केस तो एक था जिसमें उनको इश्तिहारी कर दिया गया था। तो मतलब इनके बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है हाई प्रोफाइल केसेस सुने हुए हैं, लेकिन ये बड़े लकी भी हैं। इन्होंने एक अपनी सर्विस जो है तकरीबन 10 से 12 साल इसी कॉम्प्लेक्स में ही गुजार ली है, तो इस हवाले से बड़े लकी रहे। उसके अलावा जब 2005 का आपको याद होगा ज़ल्ज़ला आया था, तब भी किस्मत की देवी इन पर मेहरबान हुई, तो अल्लाह ताला ने इनकी, वो कहते हैं कि मुझे सुनने में आया कि उस टाइम ज़ख्मी भी हुए थे, तो अल्लाह ताला ने इनको सेहत तंदुरुस्ती दी। अब जो है जज मोहम्मद बशीर ज़ाहिर 14 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, तो उन्होंने एक तारीखी जो है वो फैसले सुनाए हैं। तारीख में उनका नाम तो ज़ाहिर है हमेशा याद रहेगा कि जिसमें जो है उन्होंने 2 साबिक़ वज़राए आज़म को सज़ाएँ दी थी। अब उसमें से नवाज़ शरीफ की सज़ाएँ जो हैं वो बरकरार नहीं रह सकी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दी और बज़ाहिर जो है कभी किसी न स्टेज पर जाके शायद मुझे लगता है कि ये फ़ैसला भी कलअदम हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसमें काफ़ी सारे जो कानूनी जो सुकम हैं वो तो मौजूद हैं। बहरहाल जब फ़ैसला हतमी पड़ेंगे तो देखेंगे कि वो कितना मजबूत फ़ैसला है, क्या वो बरकरार रह सकेगा या नहीं। लेकिन अब तारीख़ जो है वो एक हिस्सा बन गया है ये फ़ैसला, और अब इस पर एक तारीख़ भी अपना फ़ैसला करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।